मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे, यदि 5 अंकों की संख्या 7, 4, 3 पी क्यू 90 से विभाज्य है तो पी क्यू का मान क्या होगा, यानी व्हाट दिया गया है। यहाँ से जो पूछ लिया है, एक मिनट, यहाँ से पी का मान पूछा है, यहाँ पे पी का मान पूछा है, पी क्यू बराबर व्हाट, यानी क्यू का मान बताना है। हमें जो बताना है यहाँ पे क्यू बराबर व्हाट, यानी क्यू का मान बताना है, पी क्यू का। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है आपको क्या है, 90 से, तो देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 है तो इसके अंत में भी क्या होगा, 0 होना चाहिए। इसके भी अंत में, जैसे देखिए यहाँ पे जो है 3, 4, 5, 6, तो मान के चलिए इसको हमको अगर 90 से विभाजित करना है तो इसके अंत में यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब 0 होगा तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि ये जो है Q से विभाजित होगा। यानी इसके तौर पे हम कह सकते हैं, यानी 90 से विभाजित करने के लिए या किसी भी अंक से विभाजित करने के लिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हमको 30 से विभाजित करना है, 30 से विभाजित करना है, तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए और यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा संख्या कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7, 4, 2, 0 और फिर यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 से अगर विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर जो है, यहाँ 20 है यानी 0 है, तो यहाँ पर ये 0 है तो ये विभाजित इससे हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। विभाजित करके देख लीजिए 0 से 0 कट गया, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो उसी तरह से यानी यहाँ पर अगर 0 हो रहा है तो यहाँ पर अगर 0 होगा तभी जाके कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। हमको पूछा है Q का मान, तो Q का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है, यदि 6 अंकों की संख्या इतना यानी 5, 7, 2 TM 80 से विभाजित हो तो M का मान, यहाँ पे किसका मान बताना है, M का मान, M/T यानी M बराबर का मान बताना है, तो M का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट अंक कितना है, 80 से विभाजित करना है, इसमें लास्ट अंक कितना है, 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0, तभी जाके ये पूरा अंक विभाजित होगा, तभी जाके ये क्या होगा, पूरा अंक विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि 4 अंकों की संख्या 6, 5, 8 A 60 से विभाजित हो तो A का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए A की जगह पर क्या होगा कि ये पूरा के पूरा अंक 60 से कट जाए, तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, A के स्थान पर 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। भला देख लीजिए इसको, जैसे कि 6, 5 R है, यहाँ पे A है, यानी इस A के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, वह क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे कि यदि संख्या जो है 6, 3, 3, 6, 6, 3, 3 P 132 से विभाज्य है तो P का मान होगा, यानी P का मान बताना है। यहाँ पे किसका मान बताना है, हमको P का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दिया गया है 132 जो दिया गया है, इसको 2 अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 11 और 12 में टूटेगा, 11 और 12 में टूटेगा। अब 11 से देखिए कि इसमें कौन कौन अंक कट रहा है, 11 से 11 × 33, 11 × 6 = 66, 11 × 33, ये पूरा का पूरा 11 से कट गया, तो बच गया कितना गया, तो 6P बच गया, 6P बच गया। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो गया। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 अंकों की संख्या x 5, 8 y 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x + y का न्यूनतम मान बताइए, x + y का न्यूनतम मान हमें बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि SSC, CGL, ठीक है, कांस्टेबल, खास करके ऐसे अदर भी एग्जाम में पूछता रहता है। लेकिन आज अगर आप इस क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं
तो आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा और परीक्षा में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि आप सेकेंडों में इसको बना के आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या x 5 8 y जो है ये 4 अंक है, कह रहा है 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए। x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इन दोनों को जैसे कि दिया गया है x 5 8 y। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 8 व 5 को जोड़ेंगे, 8 को 5 को जोड़ेंगे, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब ध्यान दीजिए 8 5 को जोड़िएगा तो 13 होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को फिर हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 1 प्लस 3 मिलके कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। मिलके कितना होगा, 1 प्लस 3 मिलके कितना होगा, 4 होगा। तब ध्यान दीजिए जो है कहने का मतलब यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे जो है x प्लस वाई, इन दोनों के जोड़ के हमको कितना आया है, 8 5 13 को जोड़े हैं तो कितना आया है, 4 आया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस वाई के जगह पर क्या रखे कि हमको 9 पुर जाए, x प्लस वाई के जगह पर क्या रखे कि हमको 9 पुर जाए, तभी तो हमको कटेगा। यहाँ x प्लस वाई के जगह पर कितना रखे कि हमको यहाँ पर टोटल मिला के कितना हो जाए, 9 हो जाए। ये पूरा मिला के हमको कितना हो जाना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 होगा तभी तो 9 से 9 कट जाएगा पूरा के पूरा, यानी इसके जगह पर क्या रखना पड़ेगा, तो इसके जगह पर हमको 4 है, इसके जगह पर हमको 5 रखना पड़ेगा। एक्स वाई के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 5 रखेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, हमको तो समझाने के लिए टाइम लग जाता है, लेकिन आप अगर समझ आते हैं तो परीक्षा में एकदम सेकेंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिएगा। देखिए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि x का अगला क्वेश्चन है, x का न्यूनतम मान क्या है ताकि संख्या 8 है, x है, 5 है, 2 है, 1 है, 5 है, 9 से विभाज्य हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें जो है x के जगह पर क्या रखेंगे, क्वेश्चन में है कि x के जगह पर क्या रखेंगे कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस प्रकार की अगर क्वेश्चन हम लोगों को बनाना हो तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है 8x 5 2 और 1 5, यानी इसको 9 से विभाजित करने के लिए ध्यान दीजिए 8 1 9 ये कट जाएगा, 5 और 2 7 7 गो अब 5 गो 7 गो यहाँ पे देखिए ना 8 और 1 9 तो पूरा कट जाएगा 9 से, 5 और 2 7 और 7 5 12, कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, रुक जाइए 12 हो जाएगा, यानी x प्लस 12। अब ध्यान दीजिए इस 12 को तोड़िए, 12 को तोड़ेंगे तो कहिएगा 1 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 में अब यहाँ पे कितना जोड़ दें, यहाँ पर कितना रखे कि हमको कितना रखे कि 9 से कट जाए, 3 क्या यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर क्या रखे कि 9 से पूरा विभाजित हो जाए, तो आपका आंसर होगा 6। आप कितना कहिएगा 6, यानी 6 और 3 9, अगर 9 रखेंगे तो इस 9 से क्या होगा कि पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और अभी तो ये टेलर है, अभी पूरा वीडियो दिखाना बाकी है, तो आप जुड़े रहिए हमसे और एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन का या हर चीज का मैं जो है अब कंटिन्यू रूप से मैं करते रहूंगा। आप लोग जो है हमको जोर से बढ़ाने के लिए आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।